महाराष्ट्र जहां सत्ता, संत और साजिशें अक्सर एक ही फ्रेम में कैद हो जाती हैं, लेकिन इस बार जो कहानी सामने आई है वो सिर्फ एक बाबा की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो सच जानकर भी चुप रहा। 58 से 100 अश्लील वीडियो, एक कथित बाबा अशोक खरात और उसके साथ दिखती एक महिला नेता रूपाली चाकणकर। तस्वीरों में भक्ति दिखती है लेकिन सवालों में साजिश छुपी है। क्या ये सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता था या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिससे कई जिंदगियां बर्बाद करती? आज की ये कहानी आपको अंदर तक ला देगी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों एक ऐसे तूफान के बीच खड़ी है दोस्तों, जहां एक बाबा के कथित काले कारनामों ने पूरी व्यवस्था को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है। नाम है अशोक खरात, एक ऐसा बाबा जो खुद को आध्यात्मिक गुरु बताता था, लेकिन अब उस पर आरोप है शोषण के, धोखे के और विश्वासघात के। कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब इस बाबा के साथ एक महिला नेता का नाम भी जुड़ता है, रूपाली चाकणकर। सोशल मीडिया पर अचानक कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती है और इन तस्वीरों ने पूरे के पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी। इन तस्वीरों में कहीं रूपाली चाकणकर बाबा के पैर पखार रही हैं, कहीं छतरी लेकर उनके पीछे पीछे चल रही हैं और कहीं दोनों बेहद करीबी अंदाज में नजर आते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये सवाल थी। लोग पूछने लगे कि एक महिला आयोग की अध्यक्ष एक ऐसे बाबा के इतने करीब कैसे? जब आरोपों का तूफान उठा तो रूपाली चाकणकर सामने आई। उन्होंने कहा, मैं अशोक खरात को गुरु पिता और उनकी पत्नी को गुरु माता मानती थी। उनके निजी कामों या गलत गतिविधियों की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो गया, क्या इतना करीबी रहने के बावजूद सच से अनजान रहा जा सकता है? रूपाली चाकणकर कोई आम महिला नहीं थी दोस्तों, वो एनसीपी के अजीत पवार गुट के मजबूत नेता थी, महिला विंग की अध्यक्ष और फिर 2021 में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन, यानी वो पद जहां महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी उन पर थी। लेकिन आरोप ये है, जब अशोक खरात के खिलाफ शिकायतें आई तब इन्हें दबा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं होने दी गई। अगर ये सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़ा सिस्टम फेलियर है। मामला यही नहीं रुकता दोस्तों। लोगों का दावा है कि रूपाली चाकणकर अशोक खरात की सबसे करीबी लोगों में थी। उन्हें उन महिलाओं के बारे में भी जानकारी थी जो कथित तौर पर यौन शोषण का शिकार हुई, और ये महिलाएं कोई आम नहीं बल्कि कई बड़े घरानों और नेताओं से जुड़ी बताई जा रही। यानी ये मामला सिर्फ एक बाबा का नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क का शक पैदा करता है। अब जैसे ही मामला बढ़ा, दबाव इतना बढ़ गया कि रूपाली चाकणकर को महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा सौंपा महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगर रूपाली निर्दोष है तो इतनी तस्वीरें क्यों है? अगर वो अनजान थी तो शिकायतें दबाने के आरोप क्यों है? कुछ वीडियोस रूपाली के भी बताकर वायरल किए जा रहे हैं। सच और झूठ पता नहीं क्या, वो जांच के बाद पता चलेगा। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ पद छोड़ देना जिम्मेदारी से बचने का रास्ता है? अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है दोस्तों। कई महिलाएं खुलकर अब सामने आने लगी हैं और रूपाली चाकणकर के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। उनका कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई हो जाती तो कई जिंदगियां बच सकती थी। रूपाली ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, यानी ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि महिलाओं के भरोसे का भी बन चुका है। सबकी नजरें अब एक ही जगह पर टिकी हैं। क्या सुनेत्रा पवार और अजीत पवार रूपाली चाकणकर पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई करेंगे या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह समय के साथ दबा दिया जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक बाबा और एक नेता की नहीं है। ये कहानी है अंधभक्ति की, सत्ता की चुप्पी की और उस सिस्टम की जो सच देखकर भी आंखें मूंद लेता है। 58 वीडियो या 100 वीडियो एक संख्या नहीं, ये पूरे के पूरे 100 सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। वो औरतें जीती जागती जिंदगियां हैं। जो आप इस पूरे मामले को देख करके क्या समझ रहे हैं, क्या सोचते हैं? क्या रूपाली चाकणकर सिर्फ एक गुरु भक्त थी या फिर इस पूरे के पूरे खेल की एक अहम कड़ी? अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि सच अब छुपेगा नहीं।